का ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर हम पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। जो फर्स्ट नंबर का एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखी थी, इसके अंदर हम पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पीएन जंक्शन डायोड का सेटअप लिया है तो उसका ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन में हमें मांगा क्या है। तो ऑब्जर्वेशन में पहले दिया है पीएन जंक्शन डायोड यूज डायोड नंबर ब्लैंक। अभी यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है क्योंकि हम अननोन है इस डायोड नंबर से। एक्चुअली इसमें अलग अलग तरह के डायोड यूज़ करते हैं, तो डायोड का एक स्पेसिफिक नंबर होता है। फॉर फॉरवर्ड बायसिंग रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर। अभी वोल्ट मीटर है हमारे यहाँ या 3 वोल्ट का भी है और 30 वोल्ट का भी है। इसके अंदर जब आप देखोगे तो पाओगे कि इसके अंदर दो तरह के स्केल है। एक है ऊपर 0 to 3 तक और नीचे 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। जैसे ऊपर रखोगे आप 3 वोल्ट की तरफ तो ऊपर वाला काम करेगा और जब नीचे रखोगे तो 30 वोल्ट वाला काम देगा। अभी हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस में क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड में हमें दो तरह की रीडिंग लेनी है, फॉरवर्ड बायस की भी और रिवर्स बायस की भी। तो फॉरवर्ड बायस के लिए हम 3 वोल्ट के लिए रीडिंग लेने वाले हैं। 3 वोल्ट के लिए हमें जो करंट मिलने वाला है वो मिली एम्पियर में मिलने वाला है, इसलिए एमीटर को मिली में और जो वोल्टेज का हमारा पोर्शन है उसको 3 वोल्ट में रखा है। तो ऑब्जर्वेशन में हम यहाँ पे लिखेंगे 0 to 3 वोल्ट। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे 0 to 3 वोल्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बुक को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, सैंपल के तौर पे हमने ली गई है। लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर स्केल। अभी जो इसकी लीस्ट काउंट है वोल्ट मीटर की वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये 0 से 0.5 के बीच में, 0 से 0.5 के बीच में 10 लाइन से टोटल। तो एक लाइन का वैल्यू होगा 0.05, क्योंकि यहाँ पे 5 के आगे एक छोटा सा पॉइंट भी आपको दिख रहा है ऊपर वाले 5 के आगे, तो 0.5 है और इसकी एक लाइन का वैल्यू हो जाता है हमारा 0.05। तो इसका लीस्ट काउंट का हो जाएगा वोल्ट मीटर का 0.05 वोल्ट। रेंज ऑफ द मिली एमीटर, इसकी रेंज अभी ऊपर है 10 मिली एमीटर, तो ये 0, 2, 4, 6, 8 और 10 इधर लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम 10 मिली एमीटर बराबर। फिर है लीस्ट काउंट ऑफ द मिली एमीटर स्केल, तो इसमें भी वही करेंगे 0 to 2 है बराबर। तो 0 to 2 के बीच में 10 लाइन है, तो एक लाइन का वैल्यू हो जाएगा 0.2 बराबर। तो 0.2 मिली एमीटर यहाँ पे लिख दिया है हमने। दिस काउंट ऑफ द मिली एमीटर स्केल 0.2 मिली एमीटर। अब है फॉर रिवर्स बाइसिंग, तो हम उसी का यूज़ कर रहे हैं, अपन रिवर्स बाइसिंग के लिए नीचे रहेगा 30 वोल्ट पे रहेगा, इसलिए रेंज 30 वोल्ट रहेगा। लिस्ट काउंट वोल्ट मीटर का उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। 0 to 5 है यहाँ पे नीचे वाली लाइन के लिए, और अभी ऊपर वाले स्केल को नहीं कंसीडर करेंगे, डाउनवर्ड स्केल को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे 0 to 5 के बीच में 10 लाइन है, यानी एक का वैल्यू हो जाएगा 0.5 वोल्ट। अब आगे है रेंज ऑफ द माइक्रो एमीटर। तो माइक्रो एमीटर के लिए यहाँ पे देखेंगे 100 माइक्रो एमीटर में इसको कन्वर्ट कर देंगे रिवर्स बायस के लिए, और ये नीचे वाली लाइन्स को कंसीडर करके जो 20, 40, 60, 80 और 100 लिखा हुआ है, तो ये 0 to 100 तक रहेगा बराबर। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं 0 माइक्रो एमीटर टू 100 माइक्रो एम्पियर। लिस्ट काउंट ऑफ द माइक्रो एमीटर, तो बस उसी की तरह कि एक लाइन का वैल्यू कितना है, टोटल 0 to 20 लाइन से, उसके बीच में 10 लाइन है टोटल यहाँ पे, तो एक लाइन का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2। जो नीचे वाली स्केल है उसके हिसाब से एक लाइन का वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ग्राफ कैसे लेते हैं इसका। हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी है हमारी, तो ये दोनों को साथ में जोड़ देते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल रहता है उसके। तो इधर भी जोड़ दिया है हमने साथ में। ठीक है, फिर बाद में ये जो बैटरी का पॉजिटिव है वहाँ से एक चला जाएगा हमारा एनोड के साथ में, फॉरवर्ड बायस में एनोड के साथ में चला जाएगा यहाँ से एक बराबर, सर्किट में वो दिया ही गया है। फिर इस नेगेटिव से एक कनेक्शन हमारा चला जाएगा कैथोड में। यहाँ पे देखेंगे हम कि फॉरवर्ड बायस में वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर का नेगेटिव भी जुड़ा हुआ है। ये एनोड बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है जो हमारा जुड़ गया है, और जो कैथोड है तो वो एक कैथोड इधर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है जो डायरेक्ट मिलीमीटर के पॉजिटिव के साथ जा रहा है। ये इनबिल्ट है इसलिए हमें सर्किट में दिखेगा नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट कैथोड हमारा मिलीमीटर के पॉजिटिव से जा रहा है, तो वोल्ट मीटर का नेगेटिव को हम डाल देते हैं मिलीमीटर के पॉजिटिव से। ठीक है, यहाँ से निकाल के हमने डाल दिया इसके अंदर। अभी मिलीमीटर का नेगेटिव जा रहा है बैटरी के नेगेटिव में, तो मिलीमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव में जा रहा है। तो इन दोनों कनेक्शन को हमने जोड़ दिए यहाँ से, मिलीमीटर का नेगेटिव चला गया बैटरी के नेगेटिव में। इस तरीके से हमारा पूरा कनेक्शन यहाँ पे जुड़ गया है बराबर। टोटल 5 ही वायर होते हैं। एक चीज़ याद रखना है कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल होता है बैटरी के,
यहाँ पे मैंने नेगेटिव में से इधर पॉजिटिव में डाल दिया है वोल्ट मीटर को, और यहाँ से मिलीमीटर के नेगेटिव में से इसके नेगेटिव में ले लिया है, इस सर्किट के हिसाब से लिया हुआ है। बराबर, शुरुआत करेंगे इसको। हम फॉरवर्ड बायस के लिए 3 वोल्ट पे और इसे ऊपर रखेंगे 10 मिली एम्पियर। बराबर, क्योंकि हमारा रीडिंग जो होता है वो मिली में मिलेगा फॉरवर्ड बायस के लिए। और ये भी 3 वोल्ट पे ही रखेंगे इनपुट वोल्टेज। अभी ये रियोस्टेट को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, अलग अलग वी के लिए अलग अलग आई की वैल्यू हम नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। जैसे कि इधर देखेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट, ये जो दोनों दिया है इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज पे पहले जाते हैं इधर, तो इसमें हम सेट करेंगे, कोई भी रीडिंग ले सकते हैं इसके लिए। तो पहला रीडिंग ले लेते हैं यहाँ पे, पहले तो 0 के लिए 0 लिख देना है, फिर बाद में रीडिंग ले लिया 0.25 का इधर। बराबर, क्योंकि हम ऊपर वाले स्केल को कंसिडर कर रहे हैं, तो ऊपर वाली स्केल में 0.5 है, ऊपर वाली जो स्केल है वहाँ पे 0.5 दिया है, 5 के ऊपर 0.5 है। तो ये अगर 5 नंबर की लाइन पे है तो ये हमारा हो गया 0.25। तो इधर लिख देंगे 0.25, मैं आपको एक रीडिंग बता रहा हूँ, 0.25 लिख देंगे, और इसके अंदर देखेंगे रीडिंग क्या आ रहा है। तो पता चल रहा है कि इसके अंदर भी रीडिंग अभी भी 0 ही है, इसके अंदर रीडिंग अभी भी 0 ही दिया हुआ है। बराबर, फिर इसको बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ले जाएंगे 0.5 पे, इधर 0.5 पे ले जाएंगे, फिर रीडिंग देखेंगे 0.5 पे पहले ले जाते हैं। 0.5 पे ले जाने के बाद रीडिंग देखेंगे यहाँ पे, तो आएगा 0 पे। बराबर, 0.5 के लिए हमारा रीडिंग आ गया इसके अंदर 0 पे। ठीक है, तो 0 पे ही रहेगा, वो भी 0 ही लिख देना है 0.5 के लिए भी। यहाँ पे 1.2 आया है पर हमारा इधर 0 ही आया हुआ है। हम फिर अगला रीडिंग लेंगे 1 के लिए। बराबर, ये 1 पे लिया, और 1 पे हमारा रीडिंग आ रहा है इसके अंदर, थोड़ा एक लाइन बढ़ गया है, और रीडिंग हमारा आ रहा है 0.2। इसके अंदर हम आप देख पा रहे हैं ऊपर वाले रीडिंग को अगर कंसिडर करते हैं 2 को, तो ये है 0.2। तो 0.2 लिख लेंगे 1 के लिए, 1 के लिए हमारा आ जाएगा 0.2। फिर आगे अभी 2 के लिए, 2 के लिए रीडिंग लेंगे इसके अंदर फिर से। तो ये 2 के लिए रीडिंग आ गया अभी 0.4 और 0.6 के बीच में, मतलब सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में, तो हम 0.5 ले सकते हैं। तो इसमें खास याद रखने की बात यह है कि हमें जितने चाहे उतने रीडिंग ले सकते हैं, पर इस प्रैक्टिकल के दौरान आपको जितना ज़्यादा रीडिंग बनेंगे उतना लेना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 0 के जैसे पहले में 0 आएगा, फिर सडनली धीरे धीरे इंक्रीज होगा और एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा, तभी हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा कि 0 तक कांस्टेंट रहेगा, कुछ हद तक कांस्टेंट रहेगा, फिर ग्राफ ऐसे उड़ जाएगा। बराबर, अब है रिवर्स बायस। अब हम रिवर्स बायस के लिए बात करते हैं। ये तो फॉरवर्ड बायस की सर्किट है। रिवर्स बायस में हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये कनेक्शन को बदल देंगे, इसको एक्सचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने के बाद ये बन जाएगा रिवर्स बायस। जो ये था पॉजिटिव में से भी कैथोड में जाएगा, और यहाँ से एनोड में से नेगेटिव वाला सिरा लग जाएगा नेगेटिव में। बराबर, यानी ये उल्टा कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे इस दोनों पॉइंट को उल्टा कर देंगे, और सर्किट वही की वही रहेगी। यहाँ पे जो 3 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे थे, रिवर्स बायस में ज़्यादा धक्का चाहिए, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, इसलिए वोल्टेज को हमने ज़्यादा बढ़ा दिया। करंट इसमें बहुत ही छोटे वोल्टेज पे भी करंट देता है, इसलिए इसको माइक्रो में कर दिया हमने। बराबर, इसको मिली में रख के माइक्रो में कर दिया है, मतलब बहुत कम अमाउंट में करंट देता है। और यहाँ पे ऑपरेट भी हम 30 वोल्ट पे करेंगे, इसलिए इनपुट वोल्टेज जो हमारे 30 वोल्ट डायरेक्ट करंट है, हमें इसको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं इसके लिए। इसमें हम उसी तरह रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट, ये दोनों की रीडिंग लेने वाले हैं। तो रिवर्स वोल्टेज के लिए पहले से रीडिंग लेंगे, इसमें एक लाइन के लिए रीडिंग लेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग ले सके ये हमारी पॉसिबिलिटी रहती है। बराबर, हरदम यही हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संभव ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हम लें। तो इसके लिए हमारा पहला जो रीडिंग आया है ये लाइन के ऊपर, वो है 0.5 वोल्ट। ये 0.5 वोल्ट बनेगा। बराबर, क्योंकि ये 0 to 5 अभी ये नीचे वाला कंसिडर हो गया, क्योंकि हमने नीचे कर दिया है, और जो लाइन है ये हमें नीचे कर दिया है अभी ये वाला। बराबर, यानी अभी यहाँ पे जो भी रीडिंग आएगा वो हमारा हो गया 0.5 पहली लाइन पे। बराबर, ये 0.5 वोल्ट होगा, वो लिख देंगे पहले में 0.5, यहाँ पे लिख देंगे 0.5। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा रीडिंग आ रहा है 20। कितना रीडिंग आ रहा है 20। फिर इसको थोड़ा बढ़ाएगी और, तो रीडिंग हमारा बढ़ जाएगा
40 पे आ जाएगा बराबर। और इसका यहाँ पे फिर से रीडिंग नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे आ गया हमारा थर्ड लाइन पे, सेकंड और थर्ड के बीच में है, तो सेकंड और थर्ड के बीच में है, तो हम इसको ले सकते हैं 1.25 समथिंग ले सकते हैं। या तो हमें पॉइंट में फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो डायरेक्ट सेकंड वाली लाइन का रीडिंग ले लेना है, यानी कि 1 वोल्ट, यानी वोल्ट मीटर के लिए और मिली एमीटर के लिए बारी बारी से रीडिंग लेते जाना है। अब इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड बायस की तरह रीडिंग लेते 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 आप एक समय पे 100 पे पहुंच जाओगे इसके अंदर। तो ये 100 माइक्रो एम्पियर है, क्योंकि आपने यहाँ पे माइक्रो में चेंज किया हुआ है बराबर। तो 100 माइक्रो एम्पियर लेने के बाद में आपके पास और भी रीडिंग लेने की जगह है, तो आप क्या करना चाहिए, आपको इसको ऊपर कर देना चाहिए। जो माइक्रो में है इसको अभी मिली में कन्वर्ट कर दो। अब मिली में कन्वर्ट करने के बाद फिर से वोल्ट मीटर के अलग अलग रीडिंग लो। वोल्ट मीटर को 5 पे ले लो, फिर 1 पे ले लो, फिर 1.5 पे ले लो, फिर 2 पे ले लो। ऐसे बारी बारी से इसके रीडिंग नोट डाउन करते जाओ। जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे तो ये भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा बराबर। जैसे देख रहे हो, देखो अभी मैंने कम कर रहा हूँ तो कम भी हो रहा है, बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ भी रहा है बराबर। तो अभी इसके बारी बारी से 3-4 रीडिंग नोट डाउन कर लो। पर इसके लिए आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जैसे ऊपर किया है तो ऊपर वाली स्केल को हम कंसिडर करेंगे, अब नीचे वाली स्केल को कंसिडर नहीं करेंगे। जब ये नीचे रहता है, ये वाला पोर्शन जब नीचे रहेगा तब हम नीचे वाली स्केल को कंसिडर करते हैं, और ऊपर रहेगा तो ऊपर वाली स्केल को कंसिडर करेंगे, ये ऊपर वाली स्केल को कंसिडर करते हैं। तो इसके अंदर ये मिली में काउंट होगा। जब ऊपर वाला काउंट कर रहे हैं तो इसके पीछे मिली लगाना ज़रूरी है, और जब नीचे वाला काउंट कर रहे हैं तो माइक्रो लगाना ज़रूरी है। तो जब मिली में काउंट कर रहे हैं तो इसको कन्वर्ट कर देना 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। इस तरीके से इसके आपको 6 से 7 रीडिंग यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ से 6 से 7 रीडिंग आपको मिलेगी बराबर। और बारी बारी से ये बढ़ते जाएंगे, और फिर आपका जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ ऐसे इंक्रीज होगा सडनली, बराबर, इस तरीके से इंक्रीज होगा।